कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम के विषय में पढ़ा था। आज हम संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा बालक, यहाँ अच्छा विशेषण शब्द है और बालक विशेष्य है। हिंदी भाषा में विशेषण के 4 भेद किए गए हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छी लड़की, लाल टोपी, गोल चेहरा, कमजोर बच्चा आदि। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप, तौल या मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी में 1 किलो, 3 लीटर दूध में 3 लीटर आदि। दूसरा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नाप, तौल या मात्रा का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज़्यादा चावल, थोड़ी सी मिठाई आदि। इसमें ज़्यादा शब्द है जो चावल की मात्रा बता रहा है, लेकिन वह कोई निश्चित नहीं है। उसी तरह से थोड़ी सी ये मिठाई की जो है मात्रा बता रहा है, लेकिन वह भी निश्चित नहीं है। अब विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गायें, 20 बच्चे, तो 4 गायों की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से 20 बच्चों की संख्या की विशेषता बता रहा है। नंबर ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ किताबें, अनेक लोग, थोड़ी लकड़ियाँ आदि। तो इनमें कुछ शब्द है जो किताब की सही संख्या नहीं बता रहे हैं। उसी तरह अनेक शब्द लोगों की सही संख्या नहीं बता रहे। उसी तरह लकड़ियाँ जो थोड़ी कही गई है जो संख्या नहीं बता रहे, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण।
जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो यह शब्द यहाँ पुस्तक की विशेषता बता रहा है और इसीलिए यहाँ यह जो है सार्वनामिक विशेषण है, अर्थात सर्वनाम है जो पुस्तक के पहले आकर यह सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का काम कर रहा है। वह घर मेरा है, वह शब्द घर की विशेषता बता रहा है, अर्थात वह सर्वनाम है और यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। कौन विद्यार्थी अच्छा है, यहाँ कौन शब्द भी ये प्रश्न है, लेकिन ये आपको विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, अर्थात कौन सार्वनामिक विशेषण हो गया।